नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 85648056060609797523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। यूपी पीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की पेड क्विज हम लोग देख रहे हैं, कंटिन्यू करेंगे इसे आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। हमसे पूछा गया है कि इसमें से जो उद्देश्य लिखे हैं कौन सा भारत के संविधान की प्रस्तावना में वर्णित नहीं है। प्लीज प्रीएम्बल को आप याद कर लीजिएगा, इससे एक क्वेश्चन हर साल बन जाता है। ठीक, तो लिबर्टी की जो बात की गई है, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, फेथ, बिलीफ एंड वर्शिप, है ना। तो इकोनॉमिक लिबर्टी की बात नहीं की गई है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य निर्वाचन आयोग, जो कि ये पंचायत है ना और म्यूनिसिपैलिटीज के इलेक्शंस को करवाते हैं, तो राज्य निर्वाचन आयोग का गठन का प्रावधान है आर्टिकल 243 के और 243 ZA, ये भी इससे संबंधित है, थोड़ा इसको भी देखिएगा। ठीक, तो इसमें ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट है, सामान्य दृष्टि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन आवश्यक होता है। तो नॉर्मल विजन है ना, इसके लिए कौन सा विटामिन हमें एसेंशियल होता है, विटामिन ए है ना, जिसकी कमी से रतौंधी होती है बीमारी। तो इसी का ये केमिकल नेम हम कह सकते हैं रेटिनॉल। ठीक, नेक्स्ट है, विद्युत विभव, इलेक्ट्रिकल ये पोटेंशियल है ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में कौन सा कथन सही है। तो यह एक अदिश राशि है और दूसरा एक सदिश राशि है, तो जाहिर सी बात है दोनों में से एक ही चीज़ ये होगी, है ना, तो ये कथन गलत ही होगा। तो ये जो है स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि हमारा मैग्नीट्यूड होता है, कोई डायरेक्शन नहीं होता है। ठीक है, तो ऑप्शन फर्स्ट को चुनेंगे। ये यूनिट्स प्लीज पढ़िएगा, मैंने पहले ही बताया है कि इससे एक क्वेश्चन पूछते हैं। नेक्स्ट है, रक्त में निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम ये बीमारी होती है। तो देखिए, एक्सेस अमाउंट में अगर आप कंज्यूम करते हैं नाइट्रेट, ठीक है, और ये कैसे जा सकता है आपकी बॉडी में, तो ये जो है ड्रिंकिंग वाटर में या फिर कुछ फूड आइटम्स में पाया जा सकता है। ठीक है, तो अगर इसका कंजम्पशन बढ़ता है तो आपके ब्लड में जाकर के ये मिक्स होगा, उसके बाद ये बीमारी हो सकती है। ठीक, एक मसाला होता है लौंग, ठीक है, आपने देखा होगा, तो ये किसका निरूपण है, किसको रिप्रेजेंट करता है। तो प्लांट्स जो होते हैं उसके अलग अलग पार्ट, और उसमें फ्लावर बड है ना, ये वाला पार्ट होता है हमारा लौंग। एक बार इसको भी जो ये प्लांट के पार्ट्स होते हैं उसको सर्च करके देख लीजिएगा। इसमें है कौन सा मच्छर वाहित नहीं है ना, मॉस्किटो बॉर्न डिजीज। तो स्लीपिंग सिकनेस है ना, निद्रा रोग, जिसमें फीवर, अनीमिया है ना, पेन वगैरह एक तरीके से इसके लक्षण होते हैं। तो ये एक हमारा प्रोटोजोआ है, कह लीजिए, ये ट्रिपैनोसोम, ठीक, इसके द्वारा होता है। तो ये ऑड हो गया, बाकी के जो है मॉस्किटो बॉर्न है। नेक्स्ट है, रिंगल मैन स्केल का प्रयोग किसके घनत्व मापन में होता है। तो स्मोक, धुआं है ना, इसको मेजर करते हैं, तो उसकी डेंसिटी को। एलपीजी जो हम यूज करते हैं घरों में, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, उसका मुख्य अवयव क्या होता है। तो या तो ये प्रोपेन या ब्यूटेन हो सकते हैं इसमें। ठीक है, तो ब्यूटेन को चुनेंगे। नेक्स्ट है, कौन सा वायु प्रदूषक का सूचक है ना, एयर पोल्यूशन का इंडिकेटर। तो ये होता है लाइकेन। ठीक, स्पेशली सल्फर डाइऑक्साइड का जो ये पोल्यूशन है उसको अच्छे से इंडिकेट कर सकता है। ठीक, और कई बार ये पूछते हैं कि किससे बने होते हैं लाइकेन, तो ये फंगस और एल्गी है ना, इससे मिल करके बने होते हैं। और ये लोकेशन पूछी जाती है कहाँ पे ये पाए जा सकते हैं, तो रॉक्स या फिर जो पेड़ हैं उसकी जो बार्क होती है इन सब पे, ठीक, इस पे ग्रो होते हैं ये। ठीक है, तो ऑप्शन सी। नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, तो पेट्रोलियम एक बार एग्जॉस्ट हो गया तो रिवर्स हो नहीं सकता इसमें, है ना। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। हमारे पास कुछ सामान्य नाम की जो केमिकल्स हैं वो लिखे हैं और केमिकली उनका क्या नाम होता है। तो इसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस ये गलत है, ये होता है ये कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ठीक है, CaSO4H2O। ठीक है,
अन्य विकल्प ठीक है, इनको देख लीजिए, ये अक्सर घूम फिर के पूछते हैं। नेक्स्ट है पशु और नस्ल, इसके संबंध में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? गिर होती है गाय, है ना, भेड़ की प्रजाति नहीं है, ठीक। अन्य विकल्प ठीक है। नेक्स्ट है इसमें से कौन सा कीट नहीं है? इंसेक्ट की कैटेगरी में नहीं आता है स्पाइडर, मकड़ी जो होती है, ये इनवर्टिब्रेट है ना, ऑप्शन डी। इसमें से कौन सा पौष्टिक तत्व अस्थि एवं दांतों के निर्माण एवं मजबूती के लिए आवश्यक नहीं है? इसमें और हो जाएगा आयोडीन, ठीक है। बाकी ये तीनों जो है इंपॉर्टेंट हैं इस पर्पस के लिए। मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशियां कहाँ पर होती हैं? स्ट्रॉन्गेस्ट मसल की अगर हम बात करें तो ये जो है मैसेटर जो है पाई जाती है हमारे जॉ यानी कि जबड़े में, ठीक, ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है। नेक्स्ट है लार निम्नलिखित में से किसके पाचन में सहयोग करती है? तो सलाइवा, ठीक है, ये हमारे जो मुंह में पाई जाती है, ठीक है। तो फूड में जो स्टार्च होता है उसके डाइजेशन में हेल्प करती है, ठीक। और एक एंजाइम पूछते हैं कौन सा पाया जाता है, तो एमाइलेज, है ना, उसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दो कथन और कारण है हमारे पास। तो कथन में कहा गया है मानव शरीर में यकृत वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है। तो लिवर का रोल जो है फैट डाइजेशन में है, ठीक है, थ्रू द प्रोडक्शन ऑफ बाइल जूस, है ना। तो सेकंड स्टेटमेंट में वही लिखा है कि यकृत दो महत्वपूर्ण वसा पाचक एंजाइम उत्पन्न करता है, तो ये गलत है, ऐसा कोई एंजाइम का प्रोडक्शन नहीं होता है। तो सिर्फ ए सही है, ठीक। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस एंजाइम का उपयोग ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है? तो ये जो है फर्मेंटेशन की जो प्रक्रिया पढ़ते हैं इसके रेफरेंस में अल्कोहल के, तो इसमें यूज़ होता है ये जाइमेज, ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट। देखिए इन सब के अपने अपने अलग यूज़ हैं, तो इनमें से कोई ना कोई अलग अलग साल के एग्जाम से पूछा जाता रहा है, आगे भी पूछा जाएगा, तो इसलिए इसको पढ़िए। नेक्स्ट है मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग में प्रारंभ होता है? ये जो है प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट होता है स्टमक, है ना, ऑप्शन डी। इसके रेफरेंस में थोड़ा वो पढ़िएगा पेप्सिन एंजाइम। फिर से कथन और कारण है, इस तरह के प्रश्न अक्सर ज़्यादा पूछे जा रहे हैं आजकल, तो प्लीज़ इस तरह की प्रैक्टिस करिएगा थोड़ी, इसीलिए यहाँ पे देखिए ये सीरीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है अगर आप फ्री इनिशिएटिव के तहत भी इसको फॉलो कर रहे हैं। तो इस क्वेश्चन को देखेंगे, कथन और कारण। हमारे आहार में सभी प्रोटीनों का पाचन केवल क्षुद्रांत में होता है, यानी कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन लिखा है ओनली, तो कथन गलत है। अभी हमने ऊपर ही देखा कि स्टमक जो है इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और आगे चल करके ये स्मॉल इंटेस्टाइन में भी, है ना, ये डाइजेशन का पार्ट होता है। तो इस वजह से पहला स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। सेकंड है कि जो है अग्नाशय से प्रोटीनों का पाचन करने वाली एंजाइम को इसमें क्षुद्रांत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में छोड़ा जाता है, तो ये बात ठीक है कि प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम जो होते हैं हमारे पैनक्रियास से रिलीज होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो कथन जो है हमारा गलत हो गया, कारण ठीक है। अब इसमें कौन सा जोड़ा एक ही श्रेणी का नहीं है? इसमें एक चक्कर ये है कि डायनेस्टी है और उसके लास्ट जो रूलर हुए वो लिखा हुआ है, ठीक है। तो गलत इसमें है, सातवाहन डायनेस्टी का फाउंडर था सिमुक, है ना, और इसमें अगर हम बात करें इसके जो लास्ट जो रूलर है तो विजय सतकर्णी था ये, ठीक है। तो इस वजह से ये गलत है, अन्य विकल्प ठीक है। नेक्स्ट है प्रसिद्ध व्याकरणविद पतंजलि किसके समकालीन थे, ठीक है। तो जो है ये इससे मौर्यन एम्पायर से संबंधित था पुष्यमित्र शुंग, ठीक है। तो इसने लास्ट रूलर जो था बृहद्रथ, है ना, उसको मार करके, ठीक है, फिर ये शुंग डायनेस्टी से स्थापित करके आगे जो बढ़ा है, तो उसी समय काल की घटना है कि इसी के समकालीन थे पतंजलि, ऑप्शन डी, ठीक है। शक संवत की शुरुआत किसने और कब की? तो जो कैलेंडर फॉलो करते हैं हम नेशनल लेवल पे, जो इंग्लिश कैलेंडर है ग्रेगोरियन उसके अलावा, ठीक है, तो ये स्टार्ट हुआ था 78 AD में, ठीक है। कनिष्क जो ये आपका कुषाण डायनेस्टी से संबंधित था, तो उसने अपनी कैपिटल शिफ्ट करी थी मथुरा से पेशावर, ठीक। तो उसी दौरान जो है ये ईयर ध्यान रखेंगे, ऑप्शन डी।
प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान अश्वघोष निम्नलिखित में से किस एक के समकालीन थे? तो ये भी जो है यही कनिष्क के कंटेम्प्रेरी हैं, ऑप्शन डी। इन सब के थोड़ा वो देखिएगा पैरेलल में जो मेजर इवेंट हुए हैं, ठीक है। फिर से कथन और कारण दो हैं। गुप्त काल को अक्सर प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि कई सारे कल्चरल, साइंटिफिक, पॉलिटिकल अचीवमेंट्स जो है इस काल में हुए, ठीक है। तो ये कथन हमारा बिल्कुल ठीक है। फिर है कि गुप्त शासकों ने सोने के सिक्के जारी किए थे, तो ये बात भी ठीक है, परंतु दोनों किसी के कारण और ये मतलब जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं ना, उसको स्पष्टीकरण नहीं है कि रीज़न सर को जस्टिफाई कर रहा हो, ठीक है। तो दोनों सही हैं पर एक्सप्लेनेशन सही नहीं है एक दूसरे के, तो बी विकल्प को चुनेंगे हम। सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? ठीक है, तो जो है ये मुंडक उपनिषद, ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है एलोरा में प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस राष्ट्रकूट राजा के अधीन किया गया था? 8th सेंचुरी के मिड में ये कृष्ण फर्स्ट है ना, ये किंग था और इस दौरान इसका निर्माण हुआ, ऑप्शन डी। बॉम्बे क्रॉनिकल का संपादक कौन था जिसे देश निकाला दिया गया था? ब्रिटिश जर्नलिस्ट था एक, ये बेंजामिन गाई हॉर्निमन है ना, बीजी हॉर्निमन। तो ये एडिटर था बॉम्बे क्रॉनिकल का और जो है इसको गवर्नमेंट उस समय की जो ब्रिटिश थी उसने एक्सपेल भी किया था भारत से, ठीक है। तो ऑप्शन सी को चुनेंगे। आप जरा हमको ये बताएंगे ये कब स्टार्ट हुआ था, कमेंट करके बताइएगा। दो सूची है, संरक्षक तथा दरबारियों का मिलान करें और उसके बाद आंसर देखते हैं। तो देखिए हरिशेन जो ये आप जैसे प्रयाग प्रशस्ति फेमस है काफ़ी समुद्रगुप्त का, तो इनसे संबंधित हो गए। बाणभट्ट हर्षवर्धन, भवभूति जो है यशोवर्मन, दंडिन नरसिंह वर्मन फर्स्ट, ठीक है। तो 4, 3, 2, 1। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कुछ फेमस है ना लिटरेचर्स प्राचीन भारत के और राइटर का नाम, ठीक। तो तमिल जो है ये संस्कृत लिटरेचर था, कौमुदी महोत्सव, विशाख दत्त लिखा है, ये गलत है। विजय भट्टारक, ठीक है, ये होगा। ऊपर के 3 ठीक हैं। देखिए इस तरह की चीज़ें आपको लग रहा होगा कहाँ से आ रही हैं, परंतु ऐसी चीज़ें आयोग पूछ रहा है पिछले कई वर्षों से, आगे भी पूछेगा। तो सपोज किसी साल में इसके बारे में गलत पूछा गया है ना, तो ये 3 ऑप्शन में जो है तो ये कम से कम आप देख रहे हैं, फिर इसके बारे में आपने पढ़ लिया यहाँ पे, ठीक। तो आगे चल करके फिर इन्हीं को थोड़ा सा आपस में इंटरचेंज करके पूछ लेते हैं। तो इसी तरीके से चीज़ें चल रही हैं। तो PYQs भी देखिए है ना, 8-10 साल के कम से कम, वहाँ से चीज़ों पर आपको ग्रिप बनेगी। शिलालेख के अध्ययन को कहा जाता है? इंस्क्रिप्शंस, जैसे अशोकन इंस्क्रिप्शंस काफ़ी फेमस हैं है ना, समुद्रगुप्त की भी हमने बात की ऊपर, तो इन सब को बोलते हैं एपिग्राफी, है ना, ऑप्शन सी। कौन सा सुमेलित नहीं है? कुछ केमिकल सब्सटेंसेस और किस चीज़ में उसका यूज़ होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक बल्ब में लिखा है सिल्वर, है ना, ये गलत है। जैसे इसके ये फिलामेंट वगैरह की बात करें तो टंगस्टन वायर से वो बना होता है, तो टंगस्टन को याद रखिएगा, ठीक है। अन्य विकल्प ठीक है। इसमें से किसको भविष्य की धातु कहा जाता है? मेटल ऑफ फ्यूचर, ठीक। तो ये है टाइटेनियम, ठीक है। मतलब कोरोजन रेजिस्टेंट होता है और स्टील से हल्का है, बट स्ट्रॉन्गेस्ट उसी के बराबर या उससे ज़्यादा ही कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग होता है। तो ये 2-4 ऐसी कह लीजिए क्वालिटीज़ हैं, इस वजह से इसको इस नाम से रेफर करते हैं, ठीक। दो सूची हमारे पास है, इसको फिर से मिलान करना है। कुछ सब्सटेंसेस लिखे हैं और उसका क्या यूज़ है या फिर किस चीज़ में वो स्टोर किया जाता है ना, ऐसी भी चीज़ें इसमें है, तो देखेंगे थोड़ा सा हम। मॉर्फिन जैसे है, तो एक कह सकते हैं हमारा ये जो है एनाल्जेसिक का एग्जाम्पल है, पीड़ाहारी या पीड़ानाशक का, ठीक है, इसको मैच कर लेंगे। फिर हो गया हमारा सोडियम, ठीक है। तो सोडियम को जैसे उसमें रखा जाता है केरोसिन में, है ना, एक तरीके से सेफ्टी के साथ। बोरिक एसिड हमारा जो है ये हमारा एंटीसेप्टिक की तरह कार्य करता है। जर्मन सिल्वर एक हमारा मिश्र धातु है, ठीक है। तो 3, 4, 1, 2। कौन सा हर्बीसाइड शाकनाशक का उदाहरण है इसमें से? तो जो है हर्बीसाइड है ना, ऐसे पेस्टिसाइड होते हैं कह लीजिए, जो अनवांटेड ये आपका
वेजिटेशन और वीड्स जो हैं कह सकते हैं उसको किल करने के लिए यूज़ होते हैं। तो इस विकल्पों में है सोडियम क्लोरेट NaClO3, ठीक है, ये होता है इसका एग्जाम्पल। इसमें से कौन सा यौगिक का उपयोग अग्निरोधक कपड़ा बनाने में किया जाता है? तो जैसे जो ये फायर प्रूफ क्लोथ होते हैं, ये जो फायर डिपार्टमेंट वगैरह के जो लोग यूज़ करते हैं, है ना, आग वाग बुझाने का काम करते हैं, तो ये होता है एल्युमिनियम सल्फेट का इसमें यूज़, ठीक, ऑप्शन डी, ठीक है, Al2, ठीक। एक फर्टिलाइजर होता है DAP, है ना, डाई अमोनियम फॉस्फेट, ठीक। तो ग्रामीण इलाकों से अगर आप संबंधित होंगे तो आप इसको जानते होंगे, तो खेतों में छिड़काव किया जाता है इसका। तो जैसे DAP हो गया, यूरिया हो गया, ये सब कॉमनली यूज़ किए जाते हैं। तो इनके केमिकल कॉम्पोजिशन अक्सर पूछी जाती है ना। तो इसमें पूछा गया है कि फॉस्फोरस तथा नाइट्रोजन का प्रतिशत, ठीक। तो 18% होता है नाइट्रोजन और 45 या 46 भी कह सकते हैं ये हमारा फॉस्फोरस, ठीक। लौंग का तेल भी होता है, ठीक है, तो उसका प्रमुख घटक क्या है, ठीक। तो यूजेनॉल इसमें पाया जाता है, एक हमारा फेनोलिक कंपाउंड होता है। तो ये 50 से लेकर के 90% तक का जो उसका मेन कंपोनेंट है लौंग के तेल का, यही होता है। तो इसका नाम ध्यान रखिएगा। खाद्य परिरक्षक के रूप में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो जैसे ये सोडियम बेंजोएट, है ना, बेंजोइक एसिड, ये सब जो चीज़ें हैं कॉमनली, जैसे जो जूस, जैम, जेली, है ना, इस तरह की चीज़ों में बैक्टीरिया और इन सब चीज़ों को कह लीजिए ग्रो करने से थोड़ा सा रोकते हैं, तो उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है, ठीक है। ऑक्टेन संख्या गुणवत्ता का माप है इसमें से किसके, ठीक है। तो सीटेन और ऑक्टेन संख्या ये दो याद रखिएगा। तो ऑक्टेन से गुणवत्ता मापी जाती है गैसोलीन या फिर पेट्रोल की, ऑप्शन बी। और सीटेन जो है वो डीजल से संबंधित है। डायनामाइट के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला रसायन जो है कौन है, केमिकल? तो एक एक्सप्लोजिव होता है जो आप जानते हैं, ये डायनामाइट, ठीक है। तो ग्लाइसरॉल ट्राई नाइट्रेट इसका यूज होता है इसमें। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? फिर से कुछ फूड प्रोडक्ट हैं और उसमें कौन सा एसिड पाया जाता है? तो दही में, है ना, एसिटिक नहीं बल्कि जो है ये आपका लैक्टिक एसिड होता है, ठीक। ये गलत हो गया, बाकी के विकल्प ठीक है। तो इसके क्वेश्चन के साथ हमने वीडियो भी कंप्लीट किया यहाँ पे, ठीक है। तो जितने भी क्वेश्चंस देखे हैं प्लीज़ उसको फर्दर उसके बारे में थोड़ा रिवाइज करिए, जो क्वेश्चन पूछे गए उसको कमेंट करिएगा। अगर आप हमारे पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो अभी भी आपके पास मौका है, पेड ग्रुप चल रहे हैं, टेस्ट सीरीज या फिर पेड क्विज, मेंस की प्रिपरेशन, इन सभी में एडमिशन आप ले सकते हैं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी 3 कॉन्टैक्ट डिटेल है, उस पर कॉल या व्हाट्सएप करके, ठीक है। तो इसके आगे क्वेश्चन को हम अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है। रिवाइज करते रहिए, एग्जामिनेशन बहुत नज़दीक है, ठीक है, टाइम आपके पास ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो इन्हीं सब बातों के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।